बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमरन की चर्चा करते हैं, सुमरन की बात करते हैं, सुमरन का विचार करते हैं, सुमरन भजन अभ्यास के लिए चेष्टा करते हैं। सुमरन भजन में लाभ हो जाए, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। इस जीवन में अनेक प्रकार के लाभ हम प्राप्त करते हैं। बचपन से लाभ प्राप्त करते हुए आए हैं और अंतिम श्वास तक लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन कोई भी लाभ पड़ा नहीं रहेगा हमारे पास। जो बचपन में लाभ प्राप्त किए वो आज हमारे पास नहीं है। हो सकता है जो कल लाभ प्राप्त किया हो वो भी आज नहीं है, या आज सुबह अभी जो लाभ प्राप्त हुआ है, हो रहा है, वो शाम को हमारे पास नहीं रहेगा, या अभी थोड़ी देर पहले जो लाभ प्राप्त हमने किया वो भी हमारे पास नहीं है, नहीं रहेगा। क्योंकि लाभ प्राप्त करना आता ही नहीं, या फिर जिसको हम लाभ समझते हैं, जिसको लाभ समझा है, वो लाभ है ही नहीं। ठीक से समझें कि अगर संसार का कोई भी लाभ है, बचपन में खिलौने मिल गए, खेलना कूदना मिल गया, बचपन में यही कुछ मिलता है। वो खिलौने उस वक़्त लगा था कि लाभ हो गया, जो चाहा वो मिल गया, लेकिन आज वो खिलौने जो हैं वो रखे हुए नहीं हैं। अगर हैं तो वो हमारे किसी काम के नहीं हैं, कबाड़ में पड़े हुए हैं। वो खिलौने आज कल के बच्चे जिन खिलौनों से हम खेले, उन खिलौनों से आज के बच्चे खेलते भी नहीं हैं। ये लाभ क्या लाभ हुआ? पढ़ाई लिखाई चाहे बचपन की कह लें या युवा अवस्था की कह लें, या अभी अभी कोई डिप्लोमा हासिल करके कोई पढ़ाई के कारण कोई नौकरी मिल गई, पद मिल गया, वो सब लाभ कहीं पीछे छूट जाते हैं। हमारी निगाह कहीं दूर जाकर टिक जाती है कि जिस माहौल में आगे बढ़ते जाते हैं हम अपनी निगाहों को दूर से दूर करते जाते हैं कि ये मिल जाए, ये मिले तो लाभ हो, ऐसा हो तो लाभ हो। यानी अब तक जो लाभ जीवन में, पूरे जीवन में प्राप्त किया, वो लाभ हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो फिर ये लाभ का सिलसिला कब थमेगा? कब होगा लाभ? कब लाभ का एहसास होगा? कब लाभान्वित होंगे हम? महापुरुषों के नज़रिए से हम विचार करें। एक ही वचन महापुरुष जो भजन सुमरन की बात करते हैं, हम भी भजन सुमरन का ही विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार अनेक बार विचार करें। महापुरुष जब नाम देते हैं, हम सब ने नाम लिया हुआ है, आपने नाम लिया हुआ है ना, आप सभी ने नाम लिया हुआ है। तो जब हमें नाम मिलता है, साथ में सत्संग भी हम श्रवण करते हैं। सत्संग तो रोज़ सुना करते हैं। सत्संग की एक जिज्ञासा जो हमारे अंदर जगी है,
सत्संग सुनने की जो एक इच्छा बनी रहती है। सुबह सवेरे ही हमने नियम बना रखा है, जो जिस सत्संग से जुड़ा हुआ है, चैनल के माध्यम से या कुटिया के माध्यम से, आनंद संदेश के माध्यम से, किसी ऑडियो किसी वीडियो के माध्यम से, किसी भी प्रकार से उसकी खुराक बन गई है। जब वो समय होने को आता है सत्संग सुनने का या पढ़ने का या कुटिया पर जाने का, हमारे अंदर एक भूचाल सा आ जाता है कि कहीं देर ना हो जाए। अगर मोबाइल ऑन करना है तो हम 1 मिनट गंवाए बिना ही अपने निश्चित समय पर शुरू हो जाते हैं। कान में वो लगा करके सुनना चाहें या यूं ही खुले में सुनना चाहें, या इस मोबाइल को टीवी से भी अटैच किया जा सकता है, स्क्रीन पर भी हम किसी भी चैनल को देख सकते हैं। क्योंकि आज जितने भी LCD वगैरह हैं उनमें सब YouTube के चैनल होते हैं, उसमें भी बैठ कर के हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। भाव कहने का इतना ही है, जो गुरुमुख प्रेमी सत्संग से जुड़ गए हैं तो सत्संग का लाभ मिल रहा है, और सत्संग का लाभ कहीं गया नहीं है। अगर कोई 10 साल से सत्संग सुन रहा है तो जब चाहे वो सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकता है, उस लाभ को देख सकता है। वो सत्संग का लाभ कहीं जाएगा नहीं। बेशक हमें सत्संग का पूरा लाभ उठाना ना आए, सत्संग हम सुनते हैं, सत्संग में जो वचन होते हैं, जो सत्संग में जो शब्द होते हैं, उस पर अमल करना होता। अमल करने से वो लाभ बन करके वो लाभ हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है। लेकिन जब तक सत्संग बनकर ही, कहने मात्र का सत्संग बनकर ही कानों में रस घोलता है, इतना भी बहुत प्रभावशाली है। अगर सत्संग सुनना अच्छा लगता है, सत्संग सुनने को बेताब हुए जाते हैं, सत्संग का रस आने लगा है, बहुत अच्छी उत्तम बात है। लेकिन इसका पूरा लाभ पाने की ओर अगर हम अग्रसर हो जाएं, जो हम रोज नित्य प्रति सत्संग सुन रहे हैं, बरसों से सुनते हैं, विशेषकर किसी एक को आधार बनाएं, एक के माध्यम से एक तक पहुंचना है। एकता में विश्वास करें, एकाग्रता में यकीन करें। कुछ हमारे विचारों की कमजोरी के कारण हमारा लाभ अधूरा है। जो सत्संग सुनते हैं, उस सत्संग पर अमल न करने के कारण हमारा लाभ अधूरा है। इस प्रकार की कई बातें हैं। कुछ सुन करके समझ नहीं पाते, इसलिए लाभ अधूरा है। और जितना जितना समझ मिलती जाए, जितनी समझ हमें आती है, उस पर अमल अवश्य करना चाहिए और उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, और वो लाभ अपने खाते में जमा कर लेना चाहिए। हम जैसे सुमरन की बात करते हैं, सत्संग में हमें दिलचस्पी हो गई, सत्संग से हम जुड़ गए। सत्संग में इसलिए आनंद आने लगा है कि हमने सत्संग को अपनी खुराक बना लिया। तभी सत्संग के बिना हम अपने आप को अधूरा समझने लगे, सत्संग के बिना बेचैन होने लगे। ऐसे ही सुमरन के लिए भी जो हमारी विचारधारा ऐसी हो जाए कि सुमरन के लिए बेचैन हो उठे, सुमरन का लाभ भी प्राप्त होने लगेगा। हम सब नामधारी हैं,
सबने नाम लिया हुआ है। सिर्फ नाम लेने से सत्संगी कहला सकते हैं, सत्संग में जाने से सत्संगी कहलाते हैं। नाम लेने से नामी, नामधारी कहलाते हैं। ये तो कहने मात्र के लिए हुआ, लेकिन जो नाम का लाभ, सुमरन का लाभ बताया जाता है, वो लाभ तो हमें नहीं मिला, तो हमें तो कोई लाभ नहीं दिखता। हमें लाभ ना हो तो कहने वाले, कथन वाले लाभ से क्या मिलना है। अगर हजारों की भीड़ में कोई हमें सेठ जी कहता हो, साहूकार कहता हो, बड़े बड़े नाम से पुकारता हो, लेकिन हकीकत में वो सब कुछ भी ना हो, तो हमें उसका कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। बल्कि ऐसा भी लगेगा कि कहीं ये मुझे सेठ जी कहकर कहीं चिढ़ा तो नहीं रहे, मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे। क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमें, जिस नाम से हमें पुकारा जा रहा है, उस नाम के हम काबिल नहीं हैं। सत्संगी अगर हम कहलाए, लेकिन सत्य का संग नहीं किया, तो फिर हमें ये अपने अंदर सोचना चाहिए कि हम तो जब चाहे झूठ बोल देते हैं, बड़ी आसानी से बोल देते हैं। तो सत्संगी कहाँ हुए? सत्य का संग करने वाले कहाँ हुए? केवल सुनने के लिए हम सत्संग में चले गए, सत्संग सुन करके आ गए और सुन रहे हैं, बरसों से सुन रहे हैं। पूरा लाभ उठाना है तो कहने मात्र से नहीं, करने मात्र से, करने पर विश्वास रखें और करने वाले बने, करने पर चल पड़े, कथने से करने पर आ जाए। सत्संग तक अगर हम पहुँचे हैं तो अब सुमरन पर पहुँचने का पूरा प्रयास करके पूरा लाभ उठाएं। सत्संगी को अपना सारा जीवन संत मत के अनुसार ढालना पड़ता है। अपना जीवन, अपना व्यवहार संत मत के अनुसार नहीं बना सकते, इसलिए भी हमारा लाभ जो है वो अधूरा है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इसलिए भी लाभ अधूरा है। सत्संगी का हर एक विचार, वचन और कर्म संत मत के असूलों के अनुसार होना चाहिए। कथनी से नहीं बल्कि करनी से, यानी अमल से हमारा व्यवहार फलीभूत होना चाहिए। हमारे व्यवहार से किसी को भी ये झलक मिलनी चाहिए कि ये व्यक्ति जो है किसी परिपूर्ण सतगुरु का शिष्य है। ये व्यवहार से हमारे झलकना चाहिए, केवल कथन मात्र से नहीं। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारी बोली चाली ऐसी होनी चाहिए। सत्संगी का रोज का जीवन और रहन सहन साफ सुथरा और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, तभी ये मुमकिन है, तभी ये संभव है। और इन्हीं सारी व्यवहारिकता से सुमरन में, भजन अभ्यास में पूरा लाभ होता है। और सुमरन में जो अब तक हम जुड़े ही ना हो, सुमरन की बात तो करते हो, सुमरन में बैठते हो, कुछ समय भी लगाते हो, प्रयास भी करते हो, लेकिन जुड़ाव जब तक नहीं होगा, उस जुड़ाव का ठीक प्रकार से अगर हमने अभी तक समझा ना हो, इसलिए भी लाभ अधूरा है। सुमरन में, सुमरन की शुरुआत में, सुमरन के बीच में, सुमरन के अंत में, सुमरन करते हुए हर पल हर घड़ी
सतगुरु से जुड़ कर रहना जरूरी है। आंख बंद करें तो सतगुरु का ध्यान हो, सतगुरु का ख्याल हो। आंख खोलें तो सतगुरु का ही ख्याल हो, चाहे आंखें बंद हों चाहे खुली हो। सुमरन के शुरुआत में अपने इस मकसद की ओर अग्रसर होने के लिए तीव्र वैराग हमारे भीतर होना चाहिए। हमारी विचारधारा ऐसी मजबूत हो, ऐसी सुंदर हो, दृढ़ निश्चय के साथ हम बैठ जाएं। और जब सुमरन की शुरुआत करते हैं, भजन अभ्यास की शुरुआत करते हैं, तो बैठने के साथ साथ जितने भी संसारिक जंजाल हैं, संसारिक कार्य व्यवहार है, जैसे एक दुकानदार दुकान में बैठा होता है, दुकान खुली होती है, उसको पता है, जब सुबह दुकान खोलता है तो उसको पता है मैंने शाम को 8 बजे दुकान बंद करनी है, 9 बजे दुकान बंद करनी है। बंद मतलब बंद, फिर दुकान का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है बंद करने के बाद। क्या वो दुकानदार जब बंद करके दुकान को अपने घर चला आता है तो क्या घर में बैठकर सब लोगों से मिलता है, जुलता है, सब लोगों के घर वालों के बीच में बैठा होता है? तब भी क्या वो दुकान वाली बातें करता है कि इतने रुपए का हो गया, आपका इतना रुपया हो गया, आप इतना दे दो, इतना छुट्टा दे दो, ये ले लो, वो दे दो? क्या वो किसी नौकर को बात करते हुए कुछ सुनाता है, ये सामान उठा ला, ये वहाँ से उठाकर उसको दे दे, इतने रुपए उनसे ले लो? ये सब खत्म करके आता है दुकान पर, और वो दृश्य सब समाप्त हो गए। ना दुकान है, घर आ गया, अब दुकान पर नहीं है, अब घर पर है। तो घर वालों से वार्ता शुरू हो गई, घर वालों से आचार विचार शुरू हो गए। खाना खाना है, नहाना धोना है, सबसे बतियाना है, क्या कुछ नया है, कोई योजना है, सब कुछ बदल जाएगा। हम क्या करते हैं कि हम सुमरन में बैठ गए। सुमरन में बैठ गए तो क्या करना होता है? सुमरन करना होता है, सतगुरु को याद करना होता है, भजन करना होता है, भजना होता है। जो नाम सतगुरु ने दिया है, जो नाम सतगुरु से मिला है, उसकी जो नाम को जपने की जो युक्ति बताई है कि ऐसे नाम को जपना है, अपनी सुरती को एकाग्र करना है, शब्द और सुरती को जोड़ना है, श्वास जैसे शुरू होता है यहाँ से शुरू करना है, जैसे नाभि से श्वास चलता है, श्वास तो पाँव के अंगूठे से चलता है, पूरे शरीर में चलता है, लेकिन ये एक केंद्र बिंदु संतों महापुरुषों ने अपनी असीम कृपाओं से हमारे लिए सफलता दिला दी है कि इतना सफ़र बचा करके, क्योंकि पहले की तरह उम्र नहीं है। पुरातन समय में सैकड़ों साल उम्र होती थी, हजारों साल उम्र होती थी, लेकिन अब एक सैकड़ा भी नहीं रह गया। सैकड़े में भी अधूरापन हो गया। कौन कौन 100 साल का होकर मरता है? गिने चुने लोग जो हैं 100 साल पहले के, कोई कभी कभार सुनने में आता है कि वो 100 साल का था। बाकी तो कोई 60 में जा रहा है, कोई 70 में जा रहा है, कोई 65 में जा रहा है। हो सकता है ये विधि का विधान है, कुदरत का अपना ये कार्य है। कुदरत अपने हिसाब से देख रेख में, अपने देख रेख में सब करती है। भाव कहने का ये है कि अब उम्र कम हो गई है, तो कम उम्र में कार्य भी संतों महापुरुषों ने
अपनी रहमत से, अपने रहमो करम से परमात्मा ने ये स्वयं व्यवस्था करी है कि हमारे लिए ये रियायत हो गई है। इस युग को देखते हुए, उम्र को देखते हुए सतगुरु की मेहरबानियाँ जो वो रात और दिन अथक प्रयास करते हैं, वो हमारे लिए यही प्रयास करते हैं, यही सरलता हमारे लिए हर वक्त बनाते हैं कि हमें आसानी हो जाए। और आज बड़ी आसानी है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, सुमरन का लाभ उठाने के लिए बड़ी आसानी है कि जब हम सुमरन में बैठते हैं, यानी हमने संसार की दुकान को बंद कर दिया, सुमरन की दुकान पर आ बैठे। सुमरन से जुड़ जाना चाहिए हमें। अब हमने सुमरन की दुकान को तो खोल लिया है, चालू कर दिया है, लेकिन संसार वाली दुकान को बंद करना भूल गए हैं या बंद करना चाहते नहीं। हम कहते हैं कि हमारे कान खुले रहें तो संसार के लिए, हमारी आंखें खुली रहें तो संसार के लिए। सुमरन करने के लिए ऐसा माहौल बनाइए, सुमरन करने के लिए ऐसा वातावरण बनाइए, चाहे जो भी परिश्रम करना पड़े, कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी की प्रसन्नता हासिल करना जरूरी है। जिस घर में हम रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनकी अगर प्रसन्नता हासिल होगी, सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करने से पहले जो हमें कार्य करना है भक्ति का, भक्ति के कार्य करने से सतगुरु की प्रसन्नता हासिल होती है। तो भक्ति का कार्य करने के लिए पहले जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनमें किसी न किसी की प्रसन्नता हासिल होना जरूरी है, ताकि हमारे वो सहयोग में रहे। ये जरूरी है। अगर हम कहीं क्रोध में बैठे हुए हैं, किसी से नाराज होकर के बैठे हैं, सुमरन थोड़ी होगा। फिर कैसे जुड़ेंगे उसमें? हम तो वहाँ जुड़े हुए। किसी से क्रोध है या किसी से कोई वार्ता है, किसी से गुस्सा हुए हैं, हम तो उसी का ख्याल आता रहेगा, फिर उसी से जुड़े रहेंगे, तो सुमरन से कैसे जुड़ पाएंगे? या फिर कुछ और जो हलचल होती है, हम अपने विचारों से, हमारे विचारों की जो कमजोरी है उसको हम चेक करें कि जब हम सुमरन में बैठते हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, चौकड़ी मार कर बैठे हुए हैं, हमें अंदर अपनी सुरती को लगाना होता है, प्रयास कर रहे होते हैं। इधर कोई बाहर, घर के बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो हमारे कान तो खुले हुए हैं बाहर की तरफ, आंखें भी बीच बीच में खुल जाती हैं, देखें कौन आया है। अगर छोटा मकान है हमारा तो सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगता है। बड़ा मकान होता है तो हम कहीं ना कहीं छुप कर बैठते हैं। बहुत सारे कमरे होते हैं, मकान की लंबाई चौड़ाई होती है, क्या पता किस कोने में जा कर के हम अपना आसन लगा सकते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मकान नहीं है, बड़ा ज़्यादा कमरे नहीं हैं, तो क्या सुमरन नहीं कर सकते? सुमरन किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, किसी भी घर में किया जा सकता है, किसी जगह पर किया जा सकता है, सड़क पर बैठ कर के भी किया जा सकता है। लेकिन पहले पहल अपने आप पर अंकुश लगाने की जरूरत तो पड़ेगी। तो भाव यही समझना पड़ेगा कि जब सुमरन करने हम बैठें, जब हम 2-4 घंटे पड़े हों, हमें अगर सुबह 4 बजे सुमरन पर बैठना है तो रात को हम सोचेंगे कि हमने 4 बजे सुमरन की दुकान खोलनी है और बाकी विषय विकारों की, संसार की और की, नींद की दुकान बंद कर देनी है। बंद मतलब बंद। या सुबह 8 बजे सुमरन करना है। हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा और अपना नियम हो सकता है। किसी का किसी प्रकार का काम का क्षेत्र है, किसी का किसी प्रकार का है। सुमरन के लिए कितनी बहुत बड़ी सुविधा ये है कि जब चाहे हम कर सकते। पहले अवश्य जोर दिया करते थे
कि अमृत वेले करना है, सुबह उठ के करना है, जल्दी करना है। आज के वक़्त के अनुसार जरूरी इतना ही है कि सुमरन करना, किस वक़्त हम कर सकते हैं उसी के अनुसार कर सकते हैं। यानी हम कुछ घंटे पहले अपनी ये दृढ़ता अपने अंदर बनाएं कि जब हम सुमरन की दुकान खोलेंगे तो फिर बाकी सारी दुकानें बंद, बाकी सारी विचारधारा बंद। अगर दिन का समय भी है, कोई दरवाज़ा खटखटा देता है तो घर में बहुत से और लोग हैं, हाँ हमारे पास मोबाइल रखा हुआ है, इसका कोई दरवाज़ा ना खटखटाए, वो हमारे हाथ में है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं है। हम भगवान की राह पर बैठे हैं, भगवान का नाम सुमरण कर रहे हैं, भजन अभ्यास कर रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं। और जो हमारे साथ में रहने वाले हैं उनसे कह सकते हैं कि इतनी देर तक मेहरबानी बनाए रखना, और उसके एवज में हम उनकी प्रसन्नता का ख्याल रखा करें। उनका दिल अगर हम जीतते रहेंगे तो हमारी इधर तरक्की होती रहेगी। अगर कहीं टकराव की स्थिति है तो यकीन मानो, भजन सुमरण के खातिर ही सही, सतगुरु की प्रसन्नता की खातिर ही सही, थोड़ा सा टकराव हम अगर छोड़ दिया करें, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सुमरन करने वाले हर गुरुमुख प्रेमी के लिए ये जरूरी है कि सुमरन में आनंद प्राप्त करने के लिए, सुमरन का पूरा लाभ उठाने के लिए थोड़ा सा अपना अहम त्याग दे, थोड़ा सा क्रोध त्याग दे, मन को शांत शीतल बनाए, सतगुरु के साथ बार बार जुड़ने का प्रयास करें। और ये अपनी विचारधारा दृढ़ करें कि सुमरन के समय जितना हो सकेगा मैं आँख नहीं खोलूँगा, मैं आँख नहीं खोलूँगी। कानों को भी हम संसार के लिए प्रस्तुत नहीं करेंगे। अगर कोई आवाज़ आ भी रही है तो उसको अनदेखा अनसुना कर देंगे। हमें ये सब आता है, हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। सड़क पर चलते हैं, हजारों की भीड़ से निकलते हैं, बहुत से चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें हमने दूर से देख लिया होता है। हम चाहें तो नज़दीक आने का इंतज़ार करते हैं, उनको सलूट करते हैं, रुक भी जाते हैं। और अगर हम चाहें तो दूर से देख लिया तो फिर हम ये ख्याल रखते हैं कि नज़दीक आने पर उनसे कहीं नज़र मिल न जाए। हमने बिना देखे उन्हें अनदेखा करके निकल जाना। ये हम उसी वक़्त थोड़े से लम्हों में अपनी ये योजना बना लेते हैं। अनेकों बार ऐसा होता है, रोज़ का रोज़ होता है और कई कई बार एक दिन में होता है। तो क्या सुमरन के अंदर ये जो संसारिक डिप्लोमे हमने किए हुए हैं, सुमरन में भी लागू कर सकते हैं कि सुमरन में जब कोई आवाज़ आए तो उसको अनसुना करें। कानों में पड़ रही है, हमने सुन लिया है कि किसी ने क्या कहा है, लेकिन उसको अनसुना कर सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं, क्योंकि वो हमसे कुछ नहीं कोई कह रहा। घर में और सदस्य है, किसी ने दरवाज़ा खोल दिया है और वार्ता हो रही है, वही हमने सुना है, तो हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि हमने पहले से ही पूर्व योजना के तहत हमने ये निश्चिंतता करी हुई है कि ये समय हमने किसी को नहीं देना। बहुत मजबूरी आ गई तो कोई बात नहीं, हमने अगर सिमरन छोड़ भी दिया तो कोई मुसीबत आने वाली नहीं है। दुनिया में
सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। अगर हम सुबह अमृत वेले में भी अगर उठकर बैठेंगे तो कोई घर की कुंडी तो नहीं खटखटाएगा, द्वार तो नहीं खटकाएगा, हमारे घर में भी कोई डिस्टर्ब कर सकता है। हम अगर अपनी योजना को कमज़ोर बनाकर रखेंगे तो किसी भी वक्त बाधा पड़ सकती है। अगर हमारी योजना मजबूत है, हमारा दृढ़ निश्चय है, तो चाहे दिन में 2 बजे भी सुमिरन करें, हमारे अटल इरादों को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमने पूरी योजना के साथ हमने अपनी तैयारी की हुई है और रोज़ का रोज़ ये हमने अपना नियम बनाया हुआ है और ये हमने लाभ प्राप्त करना है। हम सुमिरन से जुड़ गए, संसार से जुड़े होते हैं तो क्या कोई सुमिरन करता है? किसी से कोई बातें कर रहे होते हैं तो क्या सत्संग याद आता है? अब एक सत्संगी का एक व्यवहार हो सकता है कि वो सत्य बोलता है, सच्ची बात बताता है, सच्ची बात सुनता है, निंदा चुगली ना करता है न सुनता है। लेकिन कोई वार्ता, कोई काम की बात हो रही हो, दुनियादारी में कोई भी बातचीत हो रही हो, तो उस वक़्त कोई भजन थोड़ी बोले जाएंगे, कोई सत्संग थोड़ी सुना जाएगा या सुनाया जाएगा। सब कुछ अपने अपने समय के अनुसार चलता है। तो फिर जब सुमिरन का समय है, सुमिरन के समय में फिर वो सब क्यों सुनना है हमें? क्यों अपने सुमिरन में बाधा डालनी है? ये हमारी कमजोरी है। हमें किसी ने कहा नहीं है कि अपने सुमिरन में आप बाधा डालो, लेकिन हम खुद अपने कानों को प्रस्तुत करते हैं कि हमारे कान खुले हैं, हम अपने कान भरने को तैयार हैं, तुम सुनाते जाओ, हम सुनते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे। तो फिर सुमिरन का क्या होगा? फिर कहाँ से सुमिरन भजन होगा? लाभ कहाँ से होगा? कथनी तो फिर पड़ी रहेगी, करनी में तो हम फेल हो गए। और ऐसी अवस्था में बैठना है कि जहाँ कोई आकर के हमसे बात ना करे, जब तक कोई अधिक ज़रूरत ना हो, हमारे सुमिरन में कोई बाधा ना पहुँचाए। और बिल्कुल रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वयं कुदरत सुमिरन करने वाले की मददगार होती है, उसके इर्द गिर्द पहरा होता है कि मजाल है कि कोई सुमिरन वाले को कोई डिस्टर्ब करे। सुमिरन की तासीर ही ऐसी है। लेकिन अगर कोई सुमिरन से जुड़ना ही ना चाहे तो फिर दूसरा उसको कैसे जोड़ सकता है? सुमिरन में जब हम बैठे हैं, कानों में आवाज़ भी आएगी, आँख भी खुलना चाहेगी, जुबान पर शब्द भी आने लगेंगे कि कुछ हमने शब्द सुना है तो उसका जवाब देने के लिए भी जीभ उतावली होती है कि मैं कुछ कह दूँ। हमसे कोई पूछ नहीं रहा, हमको कोई दिखना नहीं चाहता है, हमको कोई सुनाना भी नहीं चाहता है, लेकिन हमारी आँखें हैं, आदतन खुलना चाहती हैं, जो बोल रहा है उसको देखना चाहती है। हमारे कान सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसके रूबरू हो करके देखना, सुनना, सब कुछ ये विचार हमारे अंदर उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। उस वक़्त तटस्थ हो करके बैठे रहना है। जो सुमिरन का रस है वो एक बार आ जाए, भजन अभ्यास का एक सिलसिला बन जाए। अभ्यास का मतलब ही यही है कि अभ्यास होते होते जब पुराना हो जाता है तो वो अपनी जगह पर सब कुछ अडिग हो जाता है। जिस भी कार्य का अभ्यास हो, जिस रास्ते का अभ्यास हो, किसी रास्ते पर जाने का अगर हमें अभ्यास होता है तो हम उसी रास्ते पे बार बार जाते हैं। अभ्यास हो गया, जाते 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 साल, 2 साल, 4 साल, वो रास्ता हमें आँखों में दिखाई देता है, बंद आँखों से दिखाई देता है। देता है कि नहीं देता है? आप सब
स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जिस अभ्यास में हम लगे हुए हैं, चाहे किसी रास्ते का अभ्यास है, पढ़ाई का अभ्यास है, किसी काम का अभ्यास है, कोई चाहे लड़ाई का अभ्यास है, वो फिर सब आंखों में छाया रहता है। ये भजन का, सुमरन का ये अभ्यास जो है, ये भी आंखों में छाया जाने लगेगा, छा जाएगा। जब आंखों में समा जाएगा, ये जब रस आने लगेगा भजन सुमरन का, आंख खोलना चाहेंगे तो नहीं खुलेगी, कान भी नहीं कुछ सुनना चाहेंगे। क्यों? कि मन के अंदर जो विचार उठा करते थे वो उठना बंद हो गए हैं, विचारधारा बदल गई है। अब ये विचार मन में आएगा कि ये कौन व्यक्ति है जो जोर जोर से बोल रहा है, मेरे कानों में कुछ जो अव्यवस्था हो रही है भजन सुमरन में, कि अगर धीमा कोई बोले, आवाज़ को धीमा रखे, ऐसा विरोधाभास हमारे अंदर से ना तो किसी को देखने की तमन्ना रहेगी, ना किसी को सुनने की तमन्ना रहेगी, ना किसी को जवाब देने की तमन्ना रहेगी। एक ही विचार कि क्या करना है, क्या लाभ है, और हमने भजन सुमरन कितनी देर करना है? 2 घंटे ही तो बैठना है। 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए भी हम बार बार उठ करके अपनी जगह से जाना चाहेंगे, बार बार कुछ सुनना चाहेंगे, बार बार कुछ देखना चाहेंगे। बाकी के 22 घंटे पड़े तो हैं। सुमरन करने से पहले भी हम आज़ाद थे, वो सब सुनने के लिए, देखने के लिए, कहने के लिए। अब थोड़ी देर के लिए तो हमने एकाग्रता बनाई है, इस एकाग्रता को कायम रखें। और जो हमारी आंख बंद है, कान खुले होकर भी बंद है, आँखों कानों को और मुंह को अलग से जो बंद करने की विधि है, वो फिर किसी दिन चर्चा में लाएंगे। श्री गुरु महाराज जी असीम कृपा करने वाले हैं, कर रहे हैं। उनकी कृपा के पात्र बनते चले जाए कि आंखें हमारी बंद हुई है, किसी ने बंद नहीं की है, लेकिन अपनी मर्जी से बंद आँखों का अपने अंदर अनुभव कर रही है। कान भी खुले हुए हैं, लेकिन अंदर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जुबान भी अंदर जाने के लिए हमने प्रस्तुत कर दी है, लालायित हो रही है अंदर जाने के लिए। और सुरती जो हमारी, ये बार बार मैं कुछ सुन लूँ, मैं कुछ कह दूँ, मैं देख लूँ, ये सुरती जो हमने अंदर टिका ली है, इसी के फल स्वरूप ही ये मुमकिन हो सका है कि आँख अब खुलना नहीं चाहती, कान सुनना नहीं चाहते और जुबान बोलना नहीं चाहती। चित्तवृत्तियाँ जो है अब भटकने से बाज आ गई है, सुरती एकाग्र होने लगी है। और हम अपने सुमरन को जारी रखे हुए श्री गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन बेशक जैसे के तैसे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो याद, वो हल्की याद, वो एहसास वो बना रहेगा। यानी
ये सब ऐसा मस्तक पटल पर छा जाएगा कि संसार की जो बातें हैं, संसार का जो व्यवहार है, संसार के जो चेहरे हैं, वो सब हट जाएंगे और सतगुरु का एक साम्राज्य हमारे अंदर स्थापित हो जाएगा। सतगुरु की यादें, सतगुरु की सुंदर छवि, सतगुरु के वचन, और जब भी आगे पीछे इधर उधर हम बातें करते भी हैं, चर्चा करते भी हैं, श्री गुरु महाराज जी के वचनों की याद करते हैं, सुनते हैं, वही सब कुछ इकट्ठा करके हमने सुमरन के समय ये एक साथ जोड़ने की कोशिश करनी, एक लड़ी बना देनी, मोती से मोती पिरो देना है, एक एक याद की एक माला बना लेनी है कि आंखें हमने बंद रखी हुई है। हम कभी अनंतपुर दर्शन करने गए, श्री प्रयाग धाम दर्शन करने गए, श्री संत नगर दर्शन करने गए, विवेक धाम गए, अमर धाम गए, आलोक धाम गए, अलख धाम गए, ज्योति धाम गए, अनेकों धाम हैं। जहाँ भी हम गए, जहाँ जहाँ गए, जितनी जगह गए, जितनी बार गए, अनेक अनेक हमने सतगुरुदेव महाराज जी के वचन भी सुने। कभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन सुने, अभी हजूर गुरु महाराज जी के वचन सुना करते हैं। और वहाँ पर सत्संग में रोज का रोज सभी श्री परमहंसों के वचन हमें संतों महात्माओं के द्वारा याद दिलाए जाते हैं। ग्रंथों में, पोथियों में पढ़कर भी हम याद करते। ये सब कुछ हमने याद करना होता है। हमारे पास बहुत कुछ है याद करने को। सुमरन जो कि याद है, सुमरन सतगुरु का करना है, सुमरन नाम का करना है, वो सब याद करते जाए। हमने अपने अंदर के वातावरण को सुमरनमयी बनाना है, नाममयी बनाना है। नाम ही नाम, नाम की गूंज हो जाए अंदर, नाम चलता रहे, नाम रोम रोम में गूंजने लगे। हम देखते हैं बाजार में एक एक दुकान पर अनेकों माल, अनेकों तरह की चीज़ें होती हैं। कोई दुकानें ऐसी होती है कि वहाँ पर एक ही आइटम होता है। सब्जी की दुकानों में जाएं तो एक दुकान पर कई सब्जियाँ होती हैं, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी ही होती हैं जिन पर एक ही तरह की सब्जी होती है कि कोई आलू लेकर के बैठा हुआ है, कोई प्याज लेकर के बैठा हुआ है, और कोई 20 तरह के आइटम लेके बैठा हुआ है। भाव समझने का है कि हम अपने अंदर एक नाम की गूंज पैदा कर दें। ये तभी मुमकिन है कि हम जुड़ जाएं, सतगुरु के नाम से जुड़ जाएं, सतगुरु से जुड़ जाएं, अपने अंदर शौक पैदा करें कि ये लाभ वाली वस्तु है। अगर ये समझ आने लगेगी तो लाभ होगा। नाम हमें मिला हुआ है, नाम लाभकारी है, और ये लाभ ऐसा है कि जमाने भर के लाभ हमने प्राप्त किए ज़िंदगी में। थोड़ी थोड़ी देर में हम लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन आज कहने को कोई भी लाभ हमारे पास रखा हुआ नहीं है। सब के सब लाभ मिट्टी में मिल चुके हैं, और भी जितने लाभ प्राप्त करेंगे सब के सब मिट्टी में मिलते जाएंगे, कोई हमारे काम नहीं आएगा। लेकिन ये सुमरन का लाभ है, ये नाम का लाभ है। थोड़ा भी लाभ हम प्राप्त करेंगे तो हमारा अकाउंट में जमा हो जाएगा। ऐसा जुड़ें सुमरन के साथ कि हमारे अंदर, हमारी चित्तवृत्तियों में, हमारे रोम में नाम की गूंज पैदा हो जाए कि जब हम सुमरन से उठें तो भी हमें लगे कि हम तो उठे ही नहीं हैं, हमारी सुरती अंदर पड़ी रहे। हम जैसे सुमरन में बैठते हैं तो हमारी सुरती भाग जाती है, लेकिन अभ्यास करते करते ऐसी घड़ी भी आएगी कि जब हम सुमरन से उठ जाएंगे, उठकर चल पड़े हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में आ गए या घर से बाहर किसी कार्य में जा रहे हैं, तब भी हमें लगेगा सुरती जो है हमारी अभी तक भी अंतर्मुखी हुई पड़ी है।
क्योंकि महापुरुष जो फरमाते हैं अपनी सुरती को अंतर्मुखी करो, तो करते करते फिर सुरती जब अंतर्मुखी हो जाएगी तो हम सड़क पर चले जा रहे हैं तो किसी से बिना वजह बात करने का मन नहीं करेगा, कहीं खड़े होकर अपना समय जाया करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सुरती हमारी है ही नहीं। सुरती बाहर जब कहीं लगती है तभी वहाँ पर कोई वार्ता करने का या कुछ पूछने का या कुछ बताने का, किसी से हाल चाल पूछना है, वो सब बेकार की बातें हैं। तो अब जब सुरती बाहर मुखी नहीं रही, सुरती को हमने बार बार अभ्यास करके समेट लिया है, सुरती अंतर्मुखी हो गई है, तो अंदर एक नया साम्राज्य बन चुका है, नाम का, भजन सुमरन का, सतगुरु के ध्यान का। और ये भजन सुमरन अभ्यास करते 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 ये जो असल लाभ है, ये इस जीवन का असली लाभ है, ये लोक परलोक संवारने का लाभ है, ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का लाभ है, ये सतगुरु से प्रसन्नता प्राप्त करने का लाभ है, ये संसार पर विजय प्राप्त करने का लाभ है। ये लाभ ही लाभ है और ये लाभ कभी पुराना नहीं होता। अगर हम 10 साल की उम्र में सुमरन कर रहे हैं तो 50 साल की उम्र में अगर हम देखेंगे तो ये लाभ बढ़ चढ़ करके हमारे हाथों में होगा। और हम ये नहीं देखेंगे कि हमने तब से सुमरन करते थे, हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। हमें हर वक्त लगेगा कि लाभ ही लाभ है और अंदर से तटस्थता, एकाग्रता बनी रहेगी। और सतगुरु की यही प्रसन्नता है और यही जीवन का असली सच्चा लाभ है। और सुमरन से जुड़ जाइए, सुमरन से प्रेम करते हुए सुमरन भजन अभ्यास शुरू करें। आज से हमारा नया ये सुमरन भजन अभ्यास का एक जो शुरुआत हो जाए, बस इसी कामना के साथ बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।